बच्चों, ये नवंबर महीने का आध्यात्मिक जागृति समाचार है। तो इसमें हम आप लोगों के लिए जो इन्होंने लिखा है वो पढ़ता हूँ और बताता हूँ इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसको आप लोग फिर जाके घर में पढ़ना और बार बार पढ़ना। ये आपके माता और पिता के लिए लिखा गया है। सरिता जी ने लिखा है कि ऐसा देखा गया है कि अधिकांश अभिभावक अपने बच्चे का अच्छे स्कूल में दाखिला करा के निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उन्हें चिंता नहीं करना है, स्कूल देख लेगा। ऐसी सोच सही नहीं है। बच्चे का अधिकांश समय तो परिवार में ही बीतता है। स्कूली शिक्षा विचारों और भावनात्मक परिष्कार की भूख जगा देती है, लेकिन पर्याप्त खुराक नहीं जुटा पाती। इसलिए ज्ञान संपदा के अधिकाधिक संचय के लिए निरंतर स्वाध्याय जरूरी है। आप लोग स्कूल में जाते हैं तो जो भी शिक्षा दी जाती है वो आप में एक जागृति पैदा कर देती है कि ज्ञान को बढ़ाओ। तो स्कूली शिक्षा से ज्ञान को बढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही है। देखो क्या लिखते हैं, स्वाध्याय जरूरी है। विशेष रुचि की विषयों की जानकारी क्रमबद्ध तरीके से स्कूल में दी जाती है, जो अध्ययन की श्रेणी में आता है। स्कूल में जो आप पढ़ते हैं वो अध्ययन है? उससे आपको एक भूख लग जाएगी कि और हमारा ज्ञान बढ़े, और जानूं, है नहीं? स्वाध्याय इससे भिन्न है। अब स्वाध्याय से क्या होगा? देखो, मनुष्य क्या है, हम क्या हैं? आज तक आदमी जान नहीं पाया है अपने को। आज तक लाखों बरस से जानने की कोशिश कर रहा है। जीवन क्या है? जीवन का प्रयोजन क्या है? हम क्यों इस दुनिया में आए हैं? है? उस प्रयोजन की प्राप्ति के मार्ग कौन कौन से हैं? अपने लिए अनुभव ज्ञान प्राप्त करने का अधिक अनुकूल मार्ग क्या हो सकता है? और बढ़ते रहने की व्यवस्था किस प्रकार बनाई जा सकती है? संभावित अवरोध क्या होंगे, रुकावट क्या होगी हम आगे बढ़ने के लिए? इसका सामना कैसे किया जा सकता है? स्वयं के व्यक्तित्व का परिष्कार कैसे किया जा सकता है? इन विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास ही स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं। जैसे अभी ये आपको अहंकार के बारे में पढ़ा रही थी, ये तो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, इसी को स्वाध्याय कहते हैं। या रामायण। अब मान लीजिए ये किताब आपके पास है तो घर में कौन मना करेगा कि आप ना पढ़ो? लेटे लेटे पढ़ लिए जब बोर हो रहे हैं तो, है कि नहीं? या मन के आज और रामायण में देखें क्या लिखा हुआ है, ये स्वाध्याय है। अच्छा, अतः प्रत्येक परिवार में श्रेष्ठ वातावरण के निर्माण का प्रयास और स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। इस मैसेज में माता पिता के लिए है एक्चुअली। इसलिए अपने अम्मा को भी और अपने पिताजी को भी कहना, पापा इसको ज़रा पढ़ लीजिए क्या लिखा है। और फिर आप लोग तो जागरूक हो ही रहे हो, अच्छे बच्चे हो आजकल के ज़माने के, इसको कोशिश करो समझने की। प्रत्येक परिवार में स्वाध्याय की परंपरा बनाने के लिए घर में पूजा या स्वाध्याय कक्ष बनाएं। मतलब एक अलग जैसे पूजा की जगह होती है ना, वैसे स्वाध्याय का कक्ष हो जाए। चलो मान लो कोई बात नहीं, घर में थोड़ी जगह है तो वहाँ किताबें रखे रहो कुछ, जहाँ पर पूजा होती है। पढ़ना भी तो पूजा ही है। अच्छा, समसामयिक अच्छी पत्र पत्रिकाओं के साथ ही उसमें उत्कृष्ट पुस्तकें भी अलमारी में रहें और उनकी स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाए। इस तरह परिवारजनों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति बने का प्रयास ही बच्चे को संतुलित शिक्षा का उत्तम तरीका होगा।
साथ साथ पारिवारिक जीवन भी आध्यात्मिक बनेगा, जो सच्चे सुख और शांति का आधार बनेगा। ये चीज़ एक्चुअली गायत्री के युग निर्माण योजना पत्रिका में सितंबर के किताब में आई थी, तो वहीं से इसको सरल भाषा में इन्होंने लिख दिया है। और वो पत्रिका आपके हाथ में लगे नहीं, लेकिन ये तो मिल गया। तो अब इसको जितना हमने बताया, इसको अपने हिसाब से समझो। और एक तरीका और है, देखो कह तो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब बच्चे करने लगेंगे, लेकिन आप लोगों में हो सकता है किसी के समझ में जाए, एक आध कर ले, तो उसके लिए हम एक हमारे मन में जो आता है क्या करना चाहिए। देखो हर बच्चा है खास, तो पुस्तक सबके पास होनी चाहिए, हैं, जो यहाँ पढ़ते हैं, उसमें बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मिलेगी। और वो किताब ही आपके पर्सनल, आपके व्यक्तिगत लाइब्रेरी की पहली पुस्तक होगी। और फिर इसी तरीके से और पुस्तकें अपनी रुचि की जोड़ते चले जाओ। तो जब हमारी उम्र के पहुँचोगे तो आपके पास 400-500 पुस्तकें हो जाएंगी, है कि नहीं। तो हमारे पास तो इतनी नहीं थी, लेकिन 200-300 ज़रूर थी। तो ये देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी बनी हुई है, किताबें ऊपर रखी हुई हैं, यहाँ से भी ले जा सकते हो पढ़ने के लिए, जो आपको पसंद आए। तो बच्चों, स्कूली शिक्षा आपकी शिक्षा का केवल एक हिस्सा ही देता है, और उसके बाद तो आपको अपने और आपके माता पिता के सहयोग से ही जो आंतरिक शक्ति का या बल का विकास करना है, वो तो स्वाध्याय से ही होगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, और आप लोग इसको पढ़ना और अपने माता पिता से भी डिस्कस करना। और अगर हो सके आपके माता पिता जी मतलब मान जाए, तो जैसे युग निर्माण योजना पत्रिका है या कोई भी पत्रिका आध्यात्मिक, या एक ये अभी मंगाने लगी हैं उनकी कल्याण कल्याण है, और एक हस्ती दुनिया, ये क्या कहते हैं, निरंकारी संस्था की संस्था है, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। अब वो सस्ती भी है, हमारे ख्याल से 10 रुपये पर मंथ की है, 100 रुपया जमा कर दो, हर महीने आया करेगी। 40 रुपये मिल जाएगा। उसमें आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी इस स्टेज की। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और पत्रिकाएं आपके नज़र में आ जाएंगी, हैं, वो घर में ज़रूर आनी चाहिए। उससे आने से क्या होगा ना, कि जब निगाह पड़ेगी तुरंत स्वाध्याय का मतलब आज पड़ जाए। बिना स्वाध्याय के हमारा विकास हो नहीं सकता, संपूर्ण या बैलेंस कह लो, या समग्र विकास नहीं हो सकता। इसलिए आज का मैसेज है कि हम स्वाध्याय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, मालूम है सब तो नहीं करेंगे, लेकिन जो कर सके जरूर करना चाहिए। अब जैसे देखो हमारी उम्र इतनी हो गई, लेकिन हम तो आज भी कुछ पढ़े हैं, रोज़ पढ़ता हूँ, है ना। तभी तो ये पढ़ती हैं, तभी तो ये चीज़ें आपको लिख के दे रही हैं। खूब पढ़ो, अच्छे बच्चे बनो, ठीक है। कौन कौन लोग स्वाध्याय करेंगे बाबू जी के कहने गया कितने बच्चे स्वाध्याय करेंगे बताइए ना। हाँ सब उठाते नहीं करेंगे, अरे कहता हम करेंगे हम। हाँ वो देखो, इसका नाम है कार्तिकेय, बहुत इसका नाम है कार्तिक, इसकी नाम माँ का नाम है पार्वती, पिता का नाम है शंकर। बहुत बढ़िया नाम दिया, जथा नाम है तथा गुणे, नाम से ही बहुत बड़ा होता है। एक दिन सत्संग में कोई नहीं आया था, वो अकेला आया था, इसलिए उसका नाम, माँ का नाम और पिता तीनों का नाम हो गया। सब नहीं आ सकता है, जिसको पेड़ा देंगे जब होगा वो समय निर्धारित। लो भाई।